देखा जाए बीजेपी की जहाँ तक बात की जाए तो शासन कड़ा है, ये तो सही है कि इसमें गुंडागर्दी तमाम प्रकार की जितनी चीज़ें हैं, बहुत जो कमियां हैं वो कमियां अब नहीं दिख रही हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं, इनके राज में थोड़ा सा आराम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि नहीं, हर सरकार 100% खरा नहीं उतर पाएगी। कुछ न कुछ अच्छा करेगी तो नोक्स निकालने वाले कुछ न कुछ निकालते भी रहेंगे, कुछ न कुछ उनके अंदर कमियां भी रहेगी। जैसे हमने बताया कि नहीं, वो ब्याज माफ़ी की जहाँ तक बात है वो अब तक नहीं हुआ, जबकि कि प्रदेश सरकार के मुख्य घोषणा पत्र में था कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और बिना ब्याज का उनको कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी जितने केसीसी धारक हैं उनका 1 रुपया ब्याज माफ़ी नहीं हुआ। तो उस समय भाई जो लोग आशा लगा के वोट किए होंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, तो उनके मन में तो हताशा आई होगी। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार है, इस बात को समझता है कि नहीं, एक आम आदमी को मुफ्त का राशन बाकी सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ तक गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो अच्छाई भी है बुराई भी है। अब तक का जो माहौल है वो जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार बीजेपी की। या कौन से विकास कार्य हैं जो बीजेपी के कार्य हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? बीजेपी के कार्य जैसे राम मंदिर, 370 धारा, ये सब है, अच्छा कार्य है। पर इन सब से तो युवाओं का संकट तो दूर नहीं हो जाएगा। जैसे में वैकेंसी बहुत आ रही हैं, सारी वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं, फाइनल एक भी नहीं हो रही हैं। जैसे में आप ले लें, इसमें एनटीपीसी का रिजल्ट के लेकर लड़के बहुत हड़ताल किए हैं, रेलवे फूक रहे हैं, तमाम प्रकार के पुलिस अपना भड़ास भी निकाल रहे हैं अपन, और उसके बाद कितना घायल भी हुए हैं। तो आप बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं और साथ ही आपको बीजेपी सरकार से बेरोजगारी पर समस्या भी है? हाँ, समस्या है। तो बीजेपी सरकार से आपकी क्या मांग है? बीजेपी सरकार से हमारा कुछ नहीं मांग है। बीजेपी सरकार अच्छी है, जैसे पहले के अपेक्षा। जैसे गुंडागर्दी बहुत चलता था, इसके पीछे हम लोग पहले पढ़ते थे तो फिर भी हमको 4 लाख 5 लाख रुपया रखना पड़ता था। आज ये सरकार में नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स और मैं आज चंदौली टाइम्स की टीम सैदराजा विधानसभा के मोहम्मदपुर ग्राम सभा में है। आइए, यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मदपुर ग्राम सभा के कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग साथी हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस समय सैदराजा विधानसभा में। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं भैया। देवशरण मौर्य। क्या माहौल चल रहा है इस समय चुनाव में? सैदराजा विधानसभा में आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं, बसपा का तो नाम नहीं है, और सपा और ये भाजपा का जो है विशेषकर बातें हो रही है। जहां तक उम्मीद है, अब तक का जो माहौल बन रहा है, जैसे राशन मिल रहा है, तमाम चीज़ों का जो विकास हो रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि नहीं, योगी जी की ही सरकार बनेगी। तो आप अगर 2012 से 17 और फिर 17 से 22 इसका आकलन करना हो तो किस कार्यकाल को आप बेहतर मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है। किसी को 100% कहना सही कहना उचित नहीं है, लेकिन यह है कि सरकार चाहे जो भी आए, कुछ न कुछ कमियां सब में रहती है। अब जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश सरकार के अनाउंसमेंट में पहला चीज़ ये है था जो है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और बिना ब्याज का उनको कर दिया जाएगा। तो इस मामले में जहाँ तक मेरी फीलिंग्स है, बाकी सारे लोगों की जो फीलिंग्स है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, कि किसानों उस समय जो लोग वोट किए, बीजेपी को वोट किए, तो उनकी फीलिंग्स थी कि यार अगर हम बीजेपी को वोट करते हैं तो मेरा कर्जा जो है माफ़ हो जाएगा, खासकर केसीसी वगैरह का। लेकिन जब वोट हुआ, सरकार बनी बीजेपी की, तो एक क्राइटेरिया आ गया कि जो 31 मार्च 2016 के पहले जिसका लोन था, उसी में 1 लाख रुपए समथिंग तक लोन माफ़ हुआ। और बात रही ब्याज माफ़ी की, तब तक वो सरकार नहीं किया। केसीसी का जितना लोगों का ब्याज का पैसा है वो सरकार ने माफ़ नहीं किया, बल्कि 100% ब्याज केसीसी का अब भी बैंक ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग में सरकार ने कुछ किया नहीं है अब तक। जहाँ तक हमारी बात है, हमने 50-60 हज़ार रुपया बीजेपी कार्यकाल में जो है जमा किया। लेकिन कुछ हद तक अगर बीजेपी की बात कही जाए, कुछ कंडीशंस में बात कही जाए जो है, तो जैसे राशन मिल रहा है, लोगों के मन में कोरोना काल में उत्साह है कि नहीं, हमको रिफाइंड तेल मिल रहा है, हमको चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, नमक मिल रहा है, दाल मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक आम आदमी का इसमें भला हो रहा है।
कुछ कंडीशंस में फ्री जब मिल जा रहा है तो आम आदमी को इस कोविड की स्थिति में उसको जो है आराम जैसा महसूस हो रहा है कि नहीं भाई, अगर आदमी मजदूरी नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो सरकार इस स्थिति में ये हेल्प कर रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसे है जैसे सरकार कोविड को लेके जितना उत्साहपूर्वक काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इसमें ऊहापोह का भी माहौल है, तो क्या सही है क्या गलत है आम जनता तो देख नहीं पा रही है। जो बताया जा रहा है, जान रहे हैं हम लोग, वही महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है बेरोजगारी महंगाई जो ये बड़ा मुद्दा है, विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई तेज़ी से बढ़ी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भाजपा सरकार के चुनावी जो अभियान है उसको प्रभावित करेगा? देखिए, बेरोजगारी का जहाँ तक माहौल है, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के अवसर नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी आएगी। और जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी गवर्नमेंट में जो है अभी तक जितने बच्चे नौकरी को लेके वो प्रयास किए जो है, अगर संपूर्ण ढंग से प्रयास किए तो कुछ हद तक उनको सफलता मिली। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं कि जो बच्चे जिनका मार्क्स ज़्यादा है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स कम है। उस कंडीशंस में क्या है कि जिनका मार्क्स कम है उनको क्या तो बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन देकर उनको निकाल दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मार्क्स ज़्यादा है, वो नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस असमानता की कमी दिख रही है, समानता की कमी दिख रही है, सॉरी। तो देखा जाए बीजेपी की जहाँ तक बात की जाए तो शासन कड़ा है, ये तो सही है कि इसमें गुंडागर्दी तमाम प्रकार की जितनी चीज़ें हैं, बहुत जो कमियां हैं वो कमियां अब नहीं दिख रही हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं, इनके राज में थोड़ा सा आराम है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि नहीं, हर सरकार 100% खरा नहीं उतर पाएगी। कुछ न कुछ अच्छा करेगी तो नोक्स निकालने वाले कुछ न कुछ निकालते भी रहेंगे, कुछ न कुछ उनके अंदर कमियां भी रहेगी। जैसे हमने बताया कि नहीं, वो ब्याज माफ़ी की जहाँ तक बात है वो अब तक नहीं हुआ, जबकि कि प्रदेश सरकार के मुख्य घोषणा पत्र में था कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और बिना ब्याज का उनको कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी जितने केसीसी धारक हैं उनका 1 रुपया ब्याज माफ़ी नहीं हुआ। तो उस समय भाई जो लोग आशा लगा के वोट किए होंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, तो उनके मन में तो हताशा आई होगी। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार है, इस बात को समझता है कि नहीं, एक आम आदमी को मुफ्त का राशन, बाकी सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ तक गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब तक का जो माहौल है वो जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार बीजेपी की ही बननी चाहिए। शर्मा, आप इस समय जो चुनाव होने वाले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव, तो आप सैदराजा विधानसभा और में क्या माहौल देखते हैं? अपने ग्राम पंचायत में आप क्या माहौल देखते हैं? अभी तो माहौल बीजेपी का ही है। हाँ, बीजेपी का माहौल है। कौन सी आपकी नीतियां हैं या कौन से विकास कार्य हैं जो बीजेपी के कार्य हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? बीजेपी के कार्य जैसे राम मंदिर, 370 धारा, ये सब है, अच्छा कार्य है। पर इन सब से तो युवाओं का संकट तो दूर नहीं हो जाएगा। जैसे में वैकेंसी बहुत आ रही हैं, सारी वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं, फाइनल एक भी नहीं हो रही हैं। जैसे में आप ले लें, इसमें एनटीपीसी का रिजल्ट के लेकर लड़के बहुत हड़ताल किए हैं, रेलवे फूक रहे हैं, तमाम प्रकार के पुलिस अपना भड़ास भी निकाल रहे हैं अपन, और उसके बाद कितना घायल भी हुए हैं। तो आप बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं और साथ ही आपको बीजेपी सरकार से बेरोजगारी पर समस्या भी है? हाँ, समस्या है। तो बीजेपी सरकार से आपकी क्या मांग है? बीजेपी सरकार से हमारा कुछ नहीं मांग है। बीजेपी सरकार अच्छी है, जैसे पहले के अपेक्षा। जैसे गुंडागर्दी बहुत चलता था, इसके पीछे हम लोग पहले पढ़ते थे तो फिर भी हमको 4 लाख 5 लाख रुपया रखना पड़ता था। आज ये सरकार में नहीं हो रहा है। फिर भी जो अभी सर बोले नॉर्मलाइजेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन ऐसा है कि किसी का जिसका 80 नंबर है उस नॉर्मलाइजेशन से चला जा रहा है, 100 नंबर वाला इसी तरह ताक रहा है। तो ये तो सरकार के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना? हाँ, सरकार ही के द्वारा हो रहा है, और जिस सरकार में होगा उसी सरकार को हम कहेंगे। और आप कह रहे हैं पहले 4-5 लाख रखना पड़ता था, किस लिए रखना पड़ता था? मेडिकल वेडिकल के लिए पहले ये चलता था, घुस। आप अभी क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट लाइफ है हमारी। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन या इंटर BA में एडमिशन है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल की। किस एग्ज़ाम की, किस सर्विस, किस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? यही पुलिस GD का भी एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ। तो आपको कहाँ समस्या आ रही है?
समस्या कहीं पे नहीं है। समस्या यही है कि जैसे पिछली बार मेरिट आपने देखा जीडी का पहले 60, फिर उसके बाद 62 हुआ, फिर उसके बाद 74.5 गया, और फिर इसमें आरक्षण का भी बात आ जाता है। हाँ, जो आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ और जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में छात्रों से भी मतलब अनुरोध है कि छात्रों ने भी कुछ सुनी की है, रेलवे के अत्तू के लिए कुछ नुकसान किए हैं, तो उसमें हर एक छात्र नुकसान नहीं किए हैं, फिर भी सर पूरा एकदम फोर्स एकदम लान में घुस घुस कर मार रही है। 10-20 होंगे जिसकी खामियाजा सबको भोग रहे हैं, और सरकार से यही अपील है कि इसका जल्द से जल्द कुछ निवारण करे। बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बेरोजगारी महंगाई भाजपा सरकार में बढ़ी है, इसको आप मानते हैं? बेरोजगारी तो बढ़ी है। महंगाई पहले आप नहीं जानते महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस का राज था तो 350 रुपया का गैस सिलेंडर था, जिसमें 150 रुपया सब्सिडी था। आज 1050 है, उसमें 60 रुपया सब्सिडी आ रहा है। बस वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंद भी है। तो मतलब आप क्लियरली मानते हैं कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, फिर भी आप भाजपा को सपोर्ट करें? जनसंख्या के अनुसार है, भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमारा अभी हम कैसे कह दें कि हम सपोर्ट करें? अभी देखा जाएगा। अभी देखा जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे विधायक जी हैं जो सुशील सिंह, हम योगी जी को नहीं जानते, पर विधायक जी सुशील सिंह है यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। पिछले सपा के जो विधायक थे उनसे बहुत अच्छा काम किया है विधायक जी ने यहाँ पे। नहीं हो रहा।